पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। के व्यापार का इतना प्रेम क्यों होता है? लैंड डील, कांग्रेस की सरकार में डील, कहीं पड़ोसी हरियाणा में हुड्डा जी की डील होती है, अभी सिद्धारमैया का मुडा का डील चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लैंड के प्रति क्यों आकर्षण होता है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के परिवार का कोई सिद्धार्थ विहार सोसाइटी है, उसकी भी चर्चा सामने आ गई। क्या मतलब है? क्या हो मुख्यमंत्री, उनका परिवार, क्या हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका परिवार, और पूर्व में तो दामाद बाबू की चर्चा बहुत हो चुकी है। राजस्थान और हरियाणा में उनको कितना स्नेहिल आशीर्वाद वहां की सरकारों के द्वारा मिला था, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो या हुड्डा जी की सरकार हो। तो आज हम भाजपा की ओर से सवाल उठाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? टुडे a serious question is being raised. Why the Congress government and its leaders have great fascination for land deal? Have some of their leaders have become property dealers? कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और देश जानना चाहता है। जहां तक मुद्दा का सवाल है, आपको पता है, उसको मैं आपके रिकॉल के लिए बताना चाहता हूं कि एक उनकी जमीन थी जो उनकी पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट किया था मैसूर के बाहर में। बाद में एक नियम के तहत उस जमीन से दुगना तिगुना जमीन मिल गई मैसूर शहर के अंदर। अलॉटमेंट हुआ, कई प्लॉट, 14 प्लॉट शायद। उस पर एक कॉम्प्लेन फाइल हुआ, फिर माननीय राज्यपाल जी ने उसको सैंक्शन किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंतर्गत। फिर वो हाई कोर्ट में गए, फिर स्टे हुआ, फिर स्टे वैकेट हुआ, और उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सम हिडन हैंड इज वेरी एविडेंट। मामला कोर्ट का है, इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और उसके बाद फिर कर्नाटक में मैसूर की लोकायुक्त ने एफआईआर किया, और एफआईआर हुआ है। और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विषय की गंभीरता को देखते हुए केस किया है। अब अभी उसकी आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ विहार सोसाइटी का मामला सामने आ गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से संबंधित है। उसको पहले जमीन मिली थी, फिर सिद्धारमैया की सरकार ने उनको बेंगलोर के अंदर हाईटेक डिफेंस एरिया में 5 एकड़ जमीन दिया है R&D फैसिलिटी के लिए। अब ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, कोई हाईटेक डिफेंस एरिया है, वहां जमीन कैसे मिल जाती है? चलिए, मिल गई। लेकिन रोचक बात यह है कि एरिया में R&D फैसिलिटी स्थापित करने के नियम बनने के कुछ दिन के अंतर्गत ही 5 एकड़ जमीन मिल जाती है। तो कई संदेहास्पद परिस्थितियां खड़गे साहब के परिवार को दी गई जमीन के बारे में जो ट्रस्ट है वो सामने है। वहां भी मामला लोकायुक्त के यहां गया है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन
खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। अगर इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां इस जमीन के अलॉटमेंट से जुड़ी हुई हैं तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। If there is so much of suspicious circumstances surrounding this whole fast track allotment, जो कि सेकेंड अलॉटमेंट है, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। खड़गे साहब हमारे प्रधानमंत्री पर बहुत बहुत सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी पूछते हैं, उनको पूछने का अधिकार है। आज हम अपेक्षा करेंगे कि इसका उत्तर दिया जाएगा, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। The BJP would like to expect a transparent, honest reply to these queries relating to highly suspicious circumstances. क्या मतलब है? हाईटेक एरिया में जमीन कैसे मिलती है, जो डिफेंस का एरिया है, वो भी बेंगलोर के पास 5 एकड़ जमीन। और इन प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे। भाजपा इसकी बहुत भर्त्सना करती है। कांग्रेस सत्ता में आई, लैंड डील करवाई, और ये सिर्फ एक ही प्रदेश में नहीं, आपने देखा होगा हरियाणा हो या राजस्थान हो क्या होता है। हम किसी प्रामाणिक तरीके से किसी ट्रस्ट को जमीन दिया जाए उसके खिलाफ नहीं करते। कोई जेन्युइन काम हो, जेन्युइन ट्रस्ट हो, होता है। लेकिन जिस तरीके से नेताओं के परिवार जमीन हड़पो अभियान में लगे हुए हैं, लैंड ग्रैब मूवमेंट ऑन द गार्ब ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत गलत है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गंभीर विषय था, इसलिए हमने आज इसको उठाना उचित समझा। मैंने कहा था हुदा जी और मुदा दोनों साथ चलते हैं। तो मैं रोहतक जा रहा हूं, मैं विस्तार से वहां भी बोलूंगा। आपको मालूम है, मैं ये सब चर्चा कर चुका हूं पहले भी कि हरियाणा में किस तरह जमीन दी गई, राजस्थान में बीकानेर में किस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई, कौन कौन बेचने वाले थे, क्या था, ये सब चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। मामला कोर्ट में गया, कमीशन बना, तो ये एक लंबी परंपरा है, ये हम कहना चाहते हैं। तो फिर हम रिपीट करेंगे कि मुदा का मामला ईमानदारी से जांच हो रहा है, होना चाहिए। और फिर रिपीट करूंगा, ये सारा मामला कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। गवर्नर साहब के सैंक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया, पहले स्टे मिला, स्टे को रिवोक किया गया। क्या ऑब्जर्वेशन था मैं बता चुका। मैसूर लोकायुक्त के एंटी करप्शन विंग ने एफआईआर किया है और कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई और बाद में फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने किया है। और सिद्धार्थ विहार सोसाइटी जो है, उसका नाम शायद यही है, उसके बारे में मैंने आपको बातें बता दी। बट वाई, इतना जमीन से प्यार क्यों है? उनकी सरकार आई तो क्या खड़गे जी नहीं कह सकते कि मैं अभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी तो एक्स्ट्रा जमीन नहीं लो, कम से कम हम तो बेंचमार्क स्थापित करें? तो खैर, मैं बता ही चुका, लैंड डील एंड कांग्रेस डील आर सिनोनिमस। कांग्रेस की सरकारों में लैंड डील होता है और धड़ल्ले से होता है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार और न्यायालय की प्रक्रिया से इस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आप चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उस पर सामने आकर सफाई दें कांग्रेस पार्टी? मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जवाब देना चाहिए ना।
जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में कौन कौन ट्रस्टी हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसको पहले जमीन कितनी मिली, उस जमीन का क्या उपयोग हुआ, जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, फिर एक्स्ट्रा जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी हाईटेक डिफेंस एरिया में, वो भी बेंगलोर में। तो सवाल गंभीर है ना। खड़गे जी की पत्नी का एक बयान आया है, वो कह रही है कि वो जमीन लौटाने को तैयार। खड़गे जी की पत्नी नहीं, सिद्धार्थ मैया की थी। सीताराम मैया की पत्नी, सॉरी, पत्र लिखा है। अब ठीक है, ये तो मूडा तय करेगी। मुझे इस पर There is an activist called Sonam Wangchuk. He's been detained by Delhi police when he was coming to Delhi. लेट मी कंप्लीट दिस इशू। सर, हरियाणा में एक मामला देखने को आया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ जब आरोप तय हो गया, जब सैंक्शन हो गया, मतलब प्राइमा फेशी आपके खिलाफ आपराधिक मामला पाया गया। कंप्लेन तो पहले था ना, तो गवर्नर ने सैंक्शन दिया, आप हाई कोर्ट में गए, अब लोकायुक्त की पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर किया, स्पेशल जज ने ये सबको भेजा, तो इतने के बाद कि साहब हम वापिस करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। सर, हरियाणा में एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? थैंक यू। हरियाणा में सर कांग्रेस एक संकल्प पत्र बांट रही है बीपीएल तहत नीचे लोगों को। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको हम मकान 2 कमरे का कल मकान मैं देंगे। रोहतक जा रहा हूँ, वहाँ विस्तार से बात करूँगा।